लाइव। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो। सचमुच परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। आज के दिन परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। आज के दिन परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, जोएल 2:21 में पढ़ते हैं, हे भूमि मत डर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। और एक ट्रांसलेशन में लिखा है, यहोवा बड़े बड़े काम करेगा। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि जो भी परमेश्वर करता है अपने वचन के द्वारा करता है। हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो पिताजी, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर पिता, हे मेरे प्रभु, आज के दिन पिता तेरा आत्मा हमसे बात करे मेरे प्रभु जी। पिता, हम तेरी हजूरी में इकट्ठा हुए मेरे प्रभु जी। तेरा वचन कहता है, जहाँ पर 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। मेरे प्यारे परमेश्वर, जब मैं तेरा वचन बोलूँ तो आप हमसे बात करना मेरे पिता। यीशु के नाम में मांगते मेरे प्रभु, आमीन आमीन, हालेलुया। सो प्लीज़ जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ लिख देना। कई बार पता नहीं चलता माइक्रोफोन के कारण। सो अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर आप बता सकते हैं मेरे प्रियो। आज मैं बताना चाहता हूँ, कई बारी हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, बट परमेश्वर हमारे साथ है। कई बारी हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। किन बातों के कारण? उन बातों के कारण जो हमारे साथ हो रही होती हैं। मगर मेरे प्रियो, ये सच्चाई नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ होता है, पर हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, चाहे हमें लगे या ना लगे, मगर परमेश्वर हमारे साथ है। वो किन किन चीज़ों के द्वारा हमें पता लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है? मेरे को जरूरी नहीं अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप बहुत हवाएं चलेंगी, आप हमेशा गिरते ही रहोगे, हाथ ही हिलेंगे, पैर हिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बारी परमेश्वर आपके साथ होगा, पर आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि वो आपके साथ है। मगर कुछ निशानियां होंगी जिससे हमें पता लग जाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम उसके वचन में देखेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे लग रहा था कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके साथ था। वैसे ही मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे पीछे बोलेंगे सब, परमेश्वर हमारे साथ है। मैं मत्ती से शुरू करता हूं। मत्ती की किताब उसका 28:20 पढ़ूंगा मैं आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार से जाने वाले थे, अपना काम पूरा कर लिया प्रभु ने, जब वो इस धरती से उठाए जाने वाले थे, तो उन्होंने लास्ट में सबसे लास्ट में एक बात बोली, उसको हम देखेंगे। मत्ती 28:20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मेरे प्रिय, परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे संग हूं। हमेशा मतलब 24 घंटे 7 दिन परमेश्वर आपके साथ है। आपको महसूस हो या ना हो, मगर वो आपके साथ है। मेरे प्रियो, मैं बताऊंगा, पुराने नियम में हम जाके देखेंगे एक व्यक्ति को, जब उनके जीवन में कुछ गलतियों के कारण दुख, तकलीफें, प्रॉब्लम आ गई, मेरे प्रियो, उसको लगा कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, मगर परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे साथ हूं। हम देखेंगे उसके बारे में। न्यायों की किताब उसका 6 और मैं आपके लिए पढ़ूंगा 11 से। न्यायों की किताब
उसका 6 और 11 से पढ़ूंगा। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। मेरे प्रिय, यहां पर घटना इस प्रकार है, इजरायली लोगों ने पाप किया, बुराई की, दूसरे देवताओं की पूजा करने लगे जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। तो प्रभु ने उनको छोड़ दिया, प्रभु उनसे साइड हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने 7 साल के लिए मिधानियों के हाथ में उनको दे दिया। और मिधानी लोग क्या करते थे, मिधानी लोग भी, अमालेकी और भी पूर्वी देश के लोग उनके साथ मिलकर, वो तीनों जो जिनकी गिनती अथाह थी, लाखों करोड़ों में गिनती थी, वो आके इजरायली लोगों को तंग करते थे। जब जब मेरे प्रियो वो जब बीज बीजते तो क्या होता था, जब बीज बीजते थे, पीछे नु कर दो थोड़ा सा बस, हालेलुया। जब मेरे प्रियो वो बीज बीजते थे, कोई गेहूं बीजते, कुछ भी, वो लोग आकर उसको नाश कर देते थे। अपने गधों को लेके आते, जानवरों को लेके आते, उन सब का नाश कर देते। इतना ज्यादा वो लोग परेशान हो गए, बहुत ज्यादा, गुफाओं में रहने लगे, अलग अलग जगहों में रहने लगे। मेरे प्रियो, वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था गिदोन। वो दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उनको मिधानियों के हाथ से बचाए, ताकि वो अपना उससे गुजारा कर सके, खा सके। बहुत परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, मन में सोच रहा है पता नहीं परमेश्वर कहां है, क्योंकि कोई हेल्प नहीं, कोई मदद नहीं। बिल्कुल गरीब हो चुके थे, उनको खाने के लिए भी लाले पड़ रहे थे, इतनी तंगी आ गई। फिर मेरे प्रियो क्या हुआ, परमेश्वर पिता ने एक दूत भेजा, स्वर्गदूत, कोई आदमी नहीं, स्वर्गदूत भेजा। वो बांज वृक्ष के तले आकर बैठ गया। मेरे प्रियो, उसके बाद वो गिदोन के पास आकर कहता है, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग रहे, यहोवा तेरे संग है। अब देखना गिदोन क्या कहता है। गिदोन को लगा होगा कि एक आम सा आदमी है, प्रभु का कोई स्वर्गदूत नहीं, उसको लगा कि एक इंसान होगा, कोई प्रभु का दास होगा, जो आके कहता है परमेश्वर तेरे संग रहे सूरवीर सुरमा। देखो उसने क्या कहा, जो आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, बेनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्तियां क्यों पड़ती। ध्यान से सुनना, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्तियां क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहां रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिधानियों के वश में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। ध्यान से सुनना, जब स्वर्गदूत ने बोला यहोवा तेरे संग है, पता उसने क्या बोला, अरे क्या बात कर रहे प्रभु, अगर परमेश्वर मेरे संग होता तो ये विपत्तियां, ये मुसीबत, ये परेशानी, ये पैसों की तंगी, ये दिक्कत, ये खाने की तंगी, ये दुश्मन, ये सब कुछ बर्बादी कहां क्यों होती। मेरे कभी कभी हमें क्या लगता है, जब हमारा नुकसान होता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, हम बीमार हो जाते हैं, हम तकलीफों में चले जाते हैं, और हमें पता क्या लगता है, हमें कभी कभी ये लगता है कि परमेश्वर हमारे संग नहीं है। यदि परमेश्वर हमारे साथ होता, यदि परमेश्वर हमारे संग होता तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता। गिदोन की यही समस्या मेरे प्रियो, उसे लग रहा है परमेश्वर हमारे संग नहीं है। पता क्यों, क्योंकि उसका सब कुछ तबाह हो गया, वो लोग बर्बाद हो गए, वो लोग दुखों में थे, वो लोग मुसीबत में थे, 3 तरफ से लोग उनको तंग कर रहे हैं, 3 तरफ से लोग आ रहे हैं, और मेरे पे चौथा गरीबी, भूखमरी, तंगी, परेशानी, ये चीजें उनको अटैक कर रही हैं।
बेचारे रो रहे थे, तड़फ रहे थे और कहते यदि परमेश्वर हमारे साथ होता तो ऐसा क्यों होता, यदि परमेश्वर हमारे साथ होता ऐसा क्यों होता। कई बार हम कहते हैं मेरे प्रियो, जब हम मसीह में आते हैं कई बार दुखों में से होके जाना पड़ता है, तो हमें क्या लगता है अगर परमेश्वर हमारे संग होता है तो दुख क्यों आते, मेरे घर में ये क्यों मरता, मेरी लोग मदद क्यों नहीं करते। कई बार बहुत सारी चीजें आती हैं, मगर ऐसा नहीं है। परमेश्वर उस वक्त कईयों के संग होता है, अपने वादे के अनुसार वो हमारे संग होता है। चाहे हमें वो ना भी उत्तर दे रहा हो तो भी हमारे संग होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आगे क्या बोला, फिर स्वर्गदूत ने बोला अपनी इसी शक्ति पर जा तो निश्चय इजराइलियों को छुड़ा लाएगा। ध्यान से सुनना। उसने कहा हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं, देख मेरा कुल मनसे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। वो फिर कहने लगा अरे प्रभु ने कहा जा तो इजराइलियों को छुड़ा लाएगा। वो कहता प्रभु ऐसा मत कहे, मैं अपने घराने में सबसे छोटा हूं, हमारी जात सबसे छोटी, हमारा कुल सबसे छोटा है, हम गरीब हैं। परमेश्वर तू किसको बोल रहा है, अगर बोलना किसी अमीर को बोल, करोड़पति अरबपति को बोल, तू मुझे क्यों बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता मुझे नहीं पता, मैं ये कहता हूं तू सूरवीर सुरमा है, तू पावरफुल इंसान है, चाहे तू सबसे छोटा है, चाहे तेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तू उन लोगों को छुड़ा लाएगा, क्योंकि मैं तेरे संग पक्का रहूंगा। परमेश्वर का वादा था मैं तेरे संग पक्का रहूंगा। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, परमेश्वर की हजूरी मैटर करती और कुछ नहीं। परमेश्वर की, अगर प्रभु हमारे संग है सब कुछ होगा, अगर परमेश्वर हमारे संग है तो सब कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी जात क्या है, हमारा रंग क्या है, हमारा कलर क्या है, हम कहां से आए हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम पैसों में कमजोर हैं, हम ज्ञान में कमजोर हैं, हम नॉलेज में कमजोर हैं, हम किसी भी चीज में कमजोर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि परमेश्वर की हजूरी हमारे संग है। प्रभु कहता मैं निश्चय तेरे संग रहूंगा, पक्का तेरे संग रहूंगा। उसको बोलता सूरवीर सुरमा, वो बेचारा डर के मारे छुप रहा है, और परमेश्वर बोलता तू बहादुर इंसान है, तू सामर्थी इंसान है। कई बार मेरे प्रियो जब प्रॉब्लम आती है हमें डर लगता है, इसका मतलब ये नहीं हम कमजोर हैं। कभी कभी हम किसी की हेल्प मांगने चले जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं हम कमजोर हैं, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं हम कमजोर हैं। परमेश्वर तब भी हमें पता क्या बोलता है, कहता तू सूरवीर सुरमा है। पौलुस कहता है जब मैं कमजोर होता हूं तब मैं बलवान होता हूं, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर की शक्ति उस पर छाया करती है। आज बहुत सारे लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है उनके हालात खराब हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, फाइनेंशियली मदद नहीं हो रही है, मांग मांग के थक गए पर कोई हेल्प नहीं कर रहा है, बहुत सारी तंगी की फेस कर रहे हैं, घर का गुजारा भी मुश्किल से चल रहा है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आप प्रार्थना में बने, यदि आप वचन में बने, यदि आप चर्च जा रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके संग सदैव है। जैसे वो गिदोन के संग था वो आपके संग है मेरे प्रियो। सब इजरायलियों के बारे में तो मुझे पता नहीं, पर ये गिदोन अच्छा व्यक्ति था, इसके पिता ने इसको इसके परमेश्वर के बारे में बताया था। वो देखो तभी तो कह रहा है स्वर्गदूत को, हे स्वर्गदूत यदि परमेश्वर हमारे संग होता तो ये क्यों होता, वो चमत्कार कहां गए, वो तो हमें मिस्र देश से छुड़ाया। उसका मतलब ये था रिबू खराब करती थी। हाय हाय पहले गया से थोड़ा दूर रख लेना, सारी वीडियो खराब करती। बच्चा तो दूर रखना चाहिए ना। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे संग नहीं है, मगर परमेश्वर हमारे संग ही होता है। वो हर हालत में, हर कंडीशन में हमारे संग ही होता है। वो हमें कभी भी छोड़ के जाता नहीं है।
कभी भी मेरे प्रियो हमें छोड़ के परमेश्वर जाता नहीं है। उसके साथ परमेश्वर था, इतने हालात खराब हो गए। उसके पिता ने उसके परमेश्वर के बारे में बताया था, हमारे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, चमत्कार किए, ऐसा ऐसा किया। वो स्वर्गदूत से कह रहा अगर परमेश्वर होता तो वो चमत्कार कहाँ गए। मतलब उसको प्रभु का ज्ञान था। कोई इजराइलियों में हो सकता सब ध्यान नहीं दे रहे थे, मगर वो ध्यान दे रहा था। मेरे इन सब हजारों लाखों लोगों के बीच में प्रभु गिदोन के पास आया, जो सबसे छोटा, कमजोर और दुर्बल था। मेरे आज आप भी हो सकता है पैसों में कमजोर हो, मेरे हो सकता है आज आप पैसों में कमजोर हो सकता है आप आज किसी चीज में कमजोर हो। इसका मतलब ये मत सोचें परमेश्वर आपके साथ नहीं है। प्रभु अपने वचन के अनुसार आपके साथ है और वो आपकी मदद करेगा। मेरे प्रियो, वो आपकी मदद करेगा। आगे पता क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अगर परमेश्वर की हजूरी हमारे साथ है, यही मैटर करता है। देखो, परमेश्वर की हजूरी उसके साथ थी मेरे प्रियो, गिदोन के साथ थी। क्या हुआ, वो जीत गया। लाखों शत्रुओं को उसने हरा दिया। कितना, 300 आदमी के साथ मिलकर, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मैं कुछ निशानियां बताऊंगा, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो क्या होगा। मेरे में हो सकता आपको हमेशा प्रभु महसूस ना हो, कभी महसूस हो कभी ना, पर कुछ चीजें जरूर होंगी आपके साथ। अगर परमेश्वर आपके साथ है, पता क्या होगा, परमेश्वर जो गिदोन के साथ हुआ वही आपके साथ होगा। परमेश्वर, आगे पढ़ोगे, परमेश्वर गिदोन को इनकरेज करता रहा, उसको उत्साहित करता रहा, क्योंकि वो उसके साथ था। परमेश्वर ने गिदोन की मदद की क्योंकि वो उसके साथ था। परमेश्वर ने उसके शत्रुओं पे उसको जीत दी, चाहे वो कमजोर था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसको तंगी मुसीबतों में से बाहर ले आया, फाइनेंशियली कंडीशन में से भी बाहर ले आया, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। सबको हरा के गिदोन मेरे प्रियो जीत गया, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। उसकी कास्ट छोटी, जात छोटी, सब कुछ स्ट्रगल कर रहा है, मगर प्रभु उसके संग था। वो इजराइल में सबसे ऊंचा हो गया उस वक्त। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। परमेश्वर उससे बात करता था, कभी किसी के द्वारा, सपने के द्वारा, कभी दर्शन के द्वारा, कभी चमत्कारों के द्वारा, किसी न किसी चीज के द्वारा परमेश्वर उससे बात करता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अगर प्रभु आपके साथ है, कुछ निशानियां होंगी, वो आपसे बात करेगा, वो आपसे बात करेगा मेरे प्रियो, वो आपकी हेल्प करेगा मेरे प्रियो, वो आपकी मदद करेगा। आपके शत्रुओं के ऊपर आपको जयवंत नहीं होने देगा। राजा दाऊद के ऊपर इतने शत्रु आए, पर परमेश्वर उसके साथ था, कोई भी जीत नहीं पाया, और वो बड़ा पुरुष हो गया, ऊंचाई पे गया। मेरे पे परमेश्वर की हजूरी महसूस करती है। एक आपको स्टोरी बताऊंगा। एक बारी एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, तो गैस वाले गुब्बारे बेच रहा था। तो उसने देखा सब गुब्बारे ऊपर जा रहे हैं, तो भाग के गया गुब्बारे वाले के पास एक लड़का। तो कहता अंकल एक गुब्बारा देना। एक गुब्बारा लिया गैस वाला। मेरे को जब गैस वाला गुब्बारा लिया उसने, क्या हुआ उसके बाद, ध्यान से सुनना। उसने गुब्बारा छोड़ दिया, वो ऊंचा चला गया। वो गुब्बारा क्या चला गया, वो चिट्टे कलर का गुब्बारा था, और गुब्बारा हवा में ऊंचाई पे चला गया। फिर वो गुब्बारे वाले से पूछने लगा, कहता अंकल जी एक बात पूछूं। कहता पूछ बेटा। कहता अंकल जी ये चिट्टे वाला गुब्बारा ऊपर चला गया, अगर ये काले वाला छोड़ू ये भी ऊपर चला जाएगा। कहता हाँ जी बेटा। नीले वाला, हाँ जी बेटा। चिट्टे वाला, हाँ जी बेटा। लाल वाला, गुलाबी वाला, हाँ जी बेटा। कोई भी गुब्बारा तू छोड़, इसमें हवा है, इसमें गैस है, चाहे कोई भी कलर का क्यों ना हो, ये ऊपर ही जाएगा। ये कहां जाएगा, इसका मतलब पता क्या, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा परमेश्वर आपको दे। मेरे प्रियो, गुब्बारे का कलर कौन सा है ये मैटर नहीं करता, उसमें जो गैस भरी है ना वो महत्वपूर्ण है। आप कौन सी जात के हैं, कौन सी कास्ट के हैं, काले हैं, गोरे हैं, चिट्टे हैं, नीले हैं, पीले हैं, ढीले हैं, ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है क्या आप परमेश्वर की हजूरी से भरे हैं,
अगर आप परमेश्वर की हजूरी से भरे हैं, प्रभु की हजूरी आपके साथ है, मेरे प्रियो, आप ऊंचाई पर ही जाने वाले हैं। हालेलुया। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, आप टूटे हुए हैं। ओनली द प्रेजेंस ऑफ गॉड मैटर्स। इफ यू आर फील्ड विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू आर जस्ट अबाउट टू फ्लाई हायर एंड हायर, यू विल नेवर गो डाउन। मेरे प्रियो, आप कभी नहीं जाएंगे नीचे, क्योंकि आप परमेश्वर की हजूरी से भरे हैं। मैंने इंग्लिश में इसलिए बोला, एक सिस्टर इंग्लिश देख रही हूं, उनको इंग्लिश आती है, चलो कुछ तो समझ आया होगा। हालेलुया। पता नहीं अमेरिका से देख रही है। थैंक यू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज अमेरिका वाले भी आ गए। हेलन चाय मोरा, गॉड ब्लेस यू। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर की हजूरी आपके साथ है तो आप उड़ने वाले हैं। इफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज विद यू, यू आर अबाउट टू फ्लाई। नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम फ्लाइंग। मेरे प्रियो, कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती उड़ने से, अगर प्रभु की हजूरी है। गिदोन के साथ प्रभु की हजूरी थी, वो जीत गया। द प्रेजेंस ऑफ गॉड वॉज विद गिडियन and he won the victory. He defeated his enemies. मेरे प्रियो, आप भी हरा देंगे अगर परमेश्वर की हजूरी आपके साथ है। ध्यान से सुना, यूसुफ के साथ प्रभु की हजूरी थी। अगर आप पढ़ेंगे वचन में आपको मिलेगा, यूसुफ के साथ परमेश्वर की हजूरी थी। लिखा वो सफल हो गया। सफल हो गया, वो कामयाब हो गया मेरे प्रियो। और एक दिन मिस्र देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया। जब उसने शुरुआत की धक्के मुक्कों के साथ, भाइयों ने छोड़ दिया, बाप नाराज हो गया, गड्ढे में फेंक दिया, झूठा इल्जाम लगा दिया, जेल में चला गया, तंगी में चला गया, मुसीबत में चला गया। जिनका भला किया उसको भूल गए, जिनके सपनों का अर्थ बताया, जिनके लिए उसके द्वारा चमत्कार हुआ, वो सब भूल गए। किसी ने उसकी कोई हेल्प नहीं की। वो निराश नहीं हुआ, चलता रहा, क्योंकि उसको पता था प्रभु की हजूरी मेरे साथ है। मेरे वो कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसकी कंडीशन बुरी थी, पर वो चलता रहा। और एंड में क्या हुआ? वो जीत गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। आप अभी किस हालत में, ये इससे आप ये नहीं कह सकते प्रभु आपके साथ नहीं है। आपका एंड बताएगा प्रभु आपके साथ है या नहीं है। मैं एक पास्टर के बारे में जानता हूं मेरे प्रियो। एक बारी वो पास्टर चर्च बनाने लगा, कुछ प्रॉब्लम्स आई, चर्च के लोग छोड़ के चले गए, बहुत दूर चले गए, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। परमेश्वर ने उस पर फिर कृपा की, उसने प्रभु को नहीं छोड़ा, वो प्रभु के साथ चलता रहा। एक दिन चर्च बनाई और परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को भेजा, और जो जो उसका मजाक उड़ा रहे थे सबका मुंह बंद कर दिया। मेरे को ऐसे परमेश्वर करता है। कई बारी ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, पर परमेश्वर आपके साथ है। आपका अंत बताएगा प्रभु आपके साथ था या नहीं था। आपको तो पता है प्रभु आपके साथ है, पर लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। वो सोचते हैं अगर प्रभु तेरे साथ है तू दुखी क्यों है, अगर प्रभु तेरे साथ है तेरी मदद क्यों नहीं कोई कर रहा, अगर प्रभु तेरे साथ है तो तेरी कोई सुन क्यों नहीं रहा, अगर तू इतनी शक्तिशाली है तो कोई तेरी मदद क्यों नहीं कर रहा। बहुत कुछ कहेंगे। यीशु को क्या बोला जब यीशु मसीह मरने वाला? अरे बुला परमेश्वर को, तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, बचा ले अपने आप को, अपने आप की मदद कर ले। मेरे प्रिय, कई बार कंडीशन ऐसी होती है, प्रभु आपके साथ तो होता है, मगर कई बार ये सिचुएशन ऐसी आ जाती है। मगर इसका मतलब ये नहीं वो अंत है, उसका मतलब ये नहीं है वो अंत है। अंत बताएगा प्रभु आपके साथ था या नहीं था। यूसुफ को पता था प्रभु मेरे साथ है, पर लोगों को नहीं। लोगों को कब पता लगा प्रभु उसके साथ है? जब उसका अंत आया, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। मेरे, जब आप ऊंचाई पे चले जाएंगे तब लोगों को पता लगेगा सचमुच प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। गिदोन के साथ प्रभु था, क्या क्या हुआ? उसकी मदद हुई, वो जीत गया।
लोग उससे नफरत करते थे, प्यार करने लगे। जो जो उसका बर्बाद हो गया था वो सब कुछ वापस आ गया। प्रभु उससे बात करता था, प्रभु उसकी अगुवाई करता था। मेरे प्रिय, अगर प्रभु आपके साथ है, ये बातें आपके साथ होंगी। यूसुफ के साथ हुई, प्रभु उसकी अगुवाई करता था, सपनों में बातें करता था, डायरेक्ट बातें करता था, सपनों के अर्थ बता दिया करता था, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। मेरे प्रिय, चेलों के साथ प्रभु था, चिन्ह चमत्कार करता रहा, जहां जहां गए वहां वहां फिरता रहा उनके साथ, ये बताने के लिए कि मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्रिय, ऐसे ही परमेश्वर भी आपके और मेरे संग है। आपको महसूस हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, वो आपके संग है। आप ऊंचा उठेंगे मेरे प्रियो, आप मेरे प्रियो सफल होंगे, आप मेरे प्रियो कामयाब होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। प्रभु ने ये नहीं बोला कभी लोग तेरी मदद करेंगे। परमेश्वर ने ये जरूर बोला मैं करवाऊंगा। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि ऐसा ऐसा होगा। प्रभु ने कहा मैं तेरे संग हूं। एक दिन परमेश्वर ने मुझे बोला, मेरे प्रियो, बहुत समय की बात है, कहता इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी मदद करूंगा। कहता इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी मदद करूंगा। मेरे प्रियो, अब तक 14 साल हो गए मुझे प्रभु में, आई थिंक 14वां लग गया है। अब तक परमेश्वर मेरी मदद करता आया है, मुझे अच्छा खिलाया है उसने। हाँ, मैंने दुख का सामना किया बहुत सारे, पर वो अच्छा खिलाता आया है, अच्छा पहनाता आया है, अच्छा पहनाता जाएगा। ना भी पहना है तो भी वो मेरे संग है, वो मेरे संग है, हमेशा संग है। हालेलुया। पर मैं बता रहा हूं, परमेश्वर संग होगा तो वो बातें करेगा। मुझसे करता आया है, आज भी की है, अभी भी की है, आज रात भी उसने मुझसे बात की है। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था तब मुझसे बात की मेरे प्रभु ने, क्योंकि वो मेरे संग है, वो मेरे संग है। मेरे वो आपके भी संग है। कमाल की बात पता क्या, जब मैं गिदोन की किताब पढ़ रहा था, गिदोन के संग परमेश्वर था। स्वर्गदूत उसे लाइव दिखाई दिया, चिन्ह चमत्कार किया उसके सामने। उस स्वर्गदूत के हाथ में एक लाठी थी। जब मैं पढ़ रहा, मुझे याद आया आज से कम 10 साल पहले अचानक मुझे बहुत तेज नींद आने लगी, मैं अपने बिस्तरे पे सो गया। ये सेम स्वर्गदूत ब्राउन कपड़े पहने हुए, आज से कम 10 साल पहले, एक लाठी उसके हाथ में थी। मेरी पेटी पर खड़ा हुआ, मैं सो गया और उसने दोनों हाथ को ऊपर उठाया और मेरे लिए प्रार्थना की है, परमेश्वर इसको शक्ति दे। मेरे प्रिय, उस दिन मैंने देखा मेरे ऊपर शक्ति आई और मैं बाहर निकला और लोगों के ऊपर शक्ति को रिलीज करने लगा। वो सेम स्वर्गदूत था जो गिदोन के पास आया। प्रभु ने मुझे बोला मैंने यही स्वर्गदूत तेरे पास भी भेजा था जो गिदोन के पास भेजा था। मैंने इसको देखा अपनी आंखों से, आत्मा में मेरे प्रियो, और मुझे शक्ति दे के गया। वो मुझे शक्ति दे के गया था। आज तक वो शक्ति काम कर रही है मेरे प्रियो। आज तक उस शक्ति के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके संग है मेरे प्रियो। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। तैयार हो जाइए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं एक आपको अपनी गवाही शेयर करता हूं। कुछ दिनों की बात है मेरे प्रियो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैंने बहुत कोशिश की, मिला नहीं। प्रभु से प्रार्थना करता रहा, बेनती करता रहा, प्रार्थना करता रहा, बेनती करता रहा। प्रभु ने कृपा की मेरे प्रियो। आज की बात है, आज तो मैं प्रभु के पास रोने लगा। एक फोटो पड़ी थी मेरे पास, उसमें क्या दिखा, एक बाप अपने बेटे को लेके खड़ा है। तो मैं कहा प्रभु तू कहाँ है? मेरे मुंह से भी क्या निकला, तू कहाँ है? डैडी तू कहाँ है? मेरे काम को क्यों नहीं हो रहा है? मुझे तेरे चर्च के लिए जमीन लेनी है। मेरे प्रियो, मैं वहां से अभी निकला ही हूं कि मुझे मैसेज आया तेरा लोन पास हो गया है। अभी मैं जस्ट आके बैठा हूं, मैं ऐसे घूम रहा हूं, अचानक मैंने फोन उठाया, उसमें देखा अरे तेरे पैसे आ गए। मैं इतना नाचा, मेरा सारा बोझ, कम से कम 1 महीने से मैं बोझ के अंदर था। डिप्रेशन इतना चला गया। मैं पर डे नाइट फ्रेश 2-3 दिनों लगातार फास्टिंग कर रहा था कि मुझे चर्च के लिए जमीन लेनी, मुझे परमेश्वर कहीं से पैसे दे, कहीं से। बहुत सारे लोगों को कहा, कोई आया नहीं आगे। फिर परमेश्वर ने मुझे एक चीज दिखाई, कहता है ऐसे ऐसे कर।
किसी की हेल्प नहीं ली, खुद ही सारा कुछ किया और खुद ही पैसे भी आ गए। एक भी चीज किसी से नहीं ली, खुद ही सारा कुछ करिया। परमेश्वर ने पता नहीं, मैंने कभी किया नहीं ट्राई, मैंने मोबाइल पे देखा, मैंने खुद ही सारा किया। मेरे रात को भी नींद नहीं आती, रात को भी मैं मेरी कई बार बच्चे सो जाते हैं, मैं 1:30 बजे उठाऊं, ये देख रही अभी तक सोए नहीं। कभी क्या कर रहे, सो जाओ, क्यों टेंशन ले रहे हो जाएगा। मैं कहा नहीं, मैं काम कर रहा हूं। धन्यवाद, आज प्रभु ने मेरा बोझ उतार दिया। हालेलुया। मेरे पे सचमुच यहोवा हमारे संग है। पर पता क्या बोला मुझे अभी, कहता 5 लाख लोन चाहिए, दिलाता हूं। मैं कहा है, अब चमत्कार कर दिया, अब करते ही रहोगे। हालेलुया। मैं कहा चाहिए प्रभु, पर कम ब्याज पे चाहिए, चर्च बनानी है मुझे। हालेलुया। प्रभु की सेवा बढ़ानी है। मैं कहा अभी नहीं, बाद में देना। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर सचमुच काम करता है। पहले भी मैं एक बार लॉकडाउन में प्रॉब्लम में था, मैंने खूब प्रार्थना की, मुझे रेंट भरना था चर्च का। मेरे प्रभु ने मदद की, 10,000 की मदद की। इस बारी मेरे प्रियो बहुत मैंने हेल्प मांगी लोगों से, सबने मना कर दिया, बट प्रभु का धन्यवाद हो। इवन मानोगे, मेरे जो एकदम बिलव्ड मित्र थे, मैं सोचता था ये कर देंगे, उन्होंने भी लारे लगाई गए। लारे मतलब आनाकानी, हाँ कर देंगे ये वो। मेरे प्रियो, पर परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु कहता तू घर में बैठ, यहीं से चमत्कार करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर प्रभु की हजूरी है तो तेरे सब काम सफल हो जाएंगे। अगर प्रभु की हजूरी है तो परमेश्वर चमत्कार करता रहेगा। अगर प्रभु की हजूरी है तो तू सब विपत्तियों से निकल आएगा। अगर प्रभु की हजूरी है तो तू डांस करेगा मेरे बेटे, यीशु के नाम में परमेश्वर तेरी मदद कराएगा। सो सारी महिमा, सारी इज्जत प्रभु को मिले। मेरे प्रिय, निराश मत हो, डिस्करेज मत हो। अगर कोई मदद नहीं कर रहा, ये मत सोचो कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। प्रभु तेरे साथ है और वो तेरी मदद करेगा। कईयों को आज लग रहा है प्रभु मेरे साथ नहीं है, पर मेरे प्रियो, प्रभु आपके साथ है। एक दिन इवन की मैं कहीं गया, किसी ने मुझे कहा था पैसे के लिए, मेरे खुद, चलो मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे प्रियो पता क्या हुआ, उन्होंने मुझे सुना दिया। कहता प्रभु प्रभु नहीं है, प्रभु होता तो ऐसा क्यों होता, प्रभु होता तेरी बेटी ऐसे क्यों होती, प्रभु होता तो, मतलब उसके कहने में तू पैसे मांगता फिर रहा तंगी में, अगर प्रभु होता तो तेरी मदद क्यों ना करता। मैं कोई बात नहीं, पर मैंने भी उसको सुनाया, प्रभु तो मेरे संग है, वो दे या ना दे मेरे संग है, वो आशीष दे या ना दे वो तो मेरे संग है। कल या परसों में बोल रहा था ना, कल या परसों की बात है, ऐसा हुआ, मेरा विरोध हुआ इतना, पर थैंक गॉड परसों विरोध हुआ, आज प्रभु ने दिखा दिया मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। पर मैं उस वक्त भी बोल के आया था, प्रभु ना भी दे तो भी मेरे संग है, प्रभु दे तो भी मेरे संग है, वो चंगा करे तो भी मेरे संग है, वो ना करे तो भी मेरे संग है। मेरे प्रियो, पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपने सोच लिया है, मैं गारंटी देता हूं, अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार प्रभु आपके संग है, तो आपकी हेल्प जरूर आएगी, आपकी मदद जरूर आएगी, आपकी चिंताएं जरूर खत्म हो जाएंगी, आपको परमेश्वर बड़ी आशीष देगा। मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस वीडियो। प्लीज शेयर करें अपने मसीह दोस्तों के संग, प्रभु आपको बड़ी आशीष देंगे। कोई जरूर मेरे प्रियो आज इसको सुनना चाहता है। आज मेरे जीवन में प्रभु ने बड़ा काम किया, आपके जीवन में भी करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करेंगे। निराश मत होना, प्रभु आपके संग है, आपके सब काम सफल होंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिता, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे पिताजी, जो लोग मुझे देख रहे हैं पिता, इनको आशीष और बरकत देना पिता, इनके सब काम सफल हो पिता। दुनिया के लोगों को बताना, हमें तो पता है पिता तू हमारे संग है, पर दुनिया इस बात को नहीं मानती पिता, क्योंकि वो हमारे बुरे कंडीशन को देखती है कई बारी। पर मेरे पिता तू हमारी कंडीशन अच्छी कर, हमारी मदद कर, ताकि लोग जान लें कि यहोवा हमारे संग है, यीशु हमारे संग है। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन आमीन। थैंक यू, वी लव यू, गॉड ब्लेस यू। यदि आप मेरी सेवकाई की, मैंने मेरे प्रियो चर्च बनाना है,
यदि आप मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं चर्च बनाने के लिए, अगर सचमुच आपके अंदर प्रभु के लिए बोझ है, आप भी मेरी मदद करना चाहते हैं, तो मेरा गूगल पे नंबर है, ध्यान से सुनना, गूगल पे नंबर है, आप अपना दान भेज सकते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी प्रभु की महिमा के लिए चर्च बना सकें। उसका नंबर है 7355990169। मेरा गूगल पे नंबर है, जीसस मिनिस्ट्री के नाम से आएगा, तो आप मुझे अपना दान भेज सकते हैं, अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देंगे। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू।